ऑक्सीकरण प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होंगे। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर हम ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करते हैं तो संगत एल्डिहाइड और उसके बाद एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होता है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर संगत कीटोन और तत्पश्चात निम्नतर अम्ल प्राप्त होगा। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्कीन तत्पश्चात निम्न कार्बन के कीटोन और उसके बाद निम्नतर अम्ल प्राप्त होगा। इस RCH2OH का ऑक्सीकरण में 1 डिग्री अल्कोहल है ये, और इसका ऑक्सीकरण में जिस कार्बन को हाईलाइट किया गया है वो अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन का H और ऑक्सीजन का H जाएगा, जिससे पहले एल्डिहाइड और उसके बाद RCOOH यानी अम्ल बन जाएगा। तो ये एल्केनोइक अम्ल है। यहाँ RCH2OH यदि N कार्बन का है तो N ही कार्बन का एल्केनोइक अम्ल मिलेगा। इसी प्रकार इथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो पहले एथेनील और उसके बाद एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें अल्फा कार्बन पर एक H है। तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन तथा OH का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो संगत कीटोन मिलेगा। इस कीटोन का ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है क्योंकि इसमें CC बंध टूटता है, जिसकी ऊर्जा बंध ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें 2 कार्बन का अम्ल और 1 कार्बन का अम्ल मिलेगा। फार्मिक अम्ल को हम CO2 और H2O के रूप में भी लिख सकते हैं। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता क्योंकि इसमें अल्फा H नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अल्फा से OH और बीटा से H लेकर के इसका हम निर्जलीकरण क्रिया करवाएंगे और निर्जलीकरण क्रिया का उत्पाद एल्कीन होता है। तो यहाँ अल्फा कार्बन से OH और बीटा से H हटेगा। तो पहले एल्कीन, उसके बाद एल्कीन का विखंडन होगा, यानी इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें पहले कार्बोनिल यौगिक, उसके बाद अगर कीटोन बनता है तो कम कार्बन के अम्ल CO2 H2O प्राप्त होगा और फॉर्मल्डेहाइड यानी एल्डिहाइड मिलेगा तो फॉर्मिक अम्ल।
इसी प्रकार ये भी 3 डिग्री एल्कोहल का उदाहरण है। जिसमें पहले एल्कीन बनेगी, इसमें अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है, निर्जलीकरण क्रिया होगी और वह एल्कीन बनेगी जो अधिक प्रतिस्थापित होती है। क्योंकि सेजेफ के नियम से हमने पढ़ा था कि अधिक स्थायी एल्कीन वह होती है जो अधिक प्रतिस्थापित होती है। तो यहाँ पर पहले वाली एल्कीन अधिक स्थायी है, दूसरे वाली अस्थायी। तो स्थायी एल्कीन अधिक बनेगी, उसके बाद फिर ऑक्सीकरण कराएंगे तो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड ब्रेक करते हुए हम टिप्स और ट्रिक्स से पहले एल्डिहाइड और कीटोन बना देंगे और उसके बाद अगर एल्डिहाइड है तो संगत अम्ल, कीटोन है तो निम्न कार्बन का अम्ल बन जाएगा। एल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण से लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं तथा ये खनिज अम्ल के साथ भी क्रिया कर लेते हैं, जैसे HCl। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर के रूप में एक्ट करेगा, यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। इसी प्रकार हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ये नेक्स्ट विधि है। इसमें सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ रूम टेम्परेचर पर क्रिया नहीं देता, नो रिएक्शन। 2 डिग्री अल्कोहल 5 से 15 मिनट में लुकास अभिकर्मक से क्रिया करेगा और श्वेत अविलेयता उत्पन्न करेगा। 3 डिग्री अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ तुरंत क्रिया करता है और श्वेत अविलेयता उत्पन्न करेगा।